हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है। 3 दिन तक चले इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही सदन में हुए सवाल जवाबों के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय मॉनसून सत्र में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो इस बार विधानसभा की शुरुआत डिजिटल विधानसभा के रूप में हुई, जहां हर विधायक की सीट पर एक टैबलेट लगा था, जिसके जरिए विधायकों ने डिजिटली अपने सवाल जवाब किए। पहले दिन विपक्ष ने विधायकों की सुरक्षा, अवैध खनन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। इसके अलावा महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने प्रदेश में आवारा पशुओं के आतंक से होने वाले हादसों का मुद्दा भी सदन में उठाया, जिसके जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि पिछले 5 सालों में बेसहारा पशुओं के कारण प्रदेश में 3,383 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 919 लोगों की मौत हुई है और 3,017 लोग घायल हुए हैं। वहीं जब इन हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे को लेकर सवाल किया तो सरकार की ओर से जवाब आया कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं रोजगार को लेकर बहस शुरू हुई तो मुलाना से विधायक वरुण चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि कौशल रोजगार निगम के जरिए 30 जून 2022 तक 51,398 लोगों को रोजगार दिया गया है। 219 लोगों ने खुद नौकरी छोड़ी है और 71 लोगों को इस दौरान नौकरी से हटाया गया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन डिप्टी सीएम ने सदन में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब विधायकों को 5 सालों में 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो उनके हलकों में सड़क निर्माण पर खर्च होंगे। उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया कि वो अपने अपने इलाकों से एस्टीमेट बनाकर भेजें ताकि जल्दी से इस घोषणा को अमल में लाया जा सके। इसके अलावा पहले दिन सदन में जलभराव और सेमग्रस्त भूमि के बारे में जानकारी दी गई कि प्रदेश की 9.80 लाख एकड़ भूमि इस समस्या से ग्रस्त है। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन सदन में अवैध खनन, अध्यापकों के रिक्त पद और सीईटी यानी सेट की परीक्षा को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। विधायक बलराज कुंडू के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि पिछले 8 सालों में प्रदेश में 196 स्कूलों को बंद किया गया है, जिसमें 179 प्राइमरी स्कूल और 17 मिडिल स्कूल शामिल हैं। वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के 35,000 पद खाली हैं, जिनमें प्रिंसिपल के 391, हेडमास्टर के 262, पीजीटी के 13,517, टीजीटी के 16,985 और पीआरटी के 4,825 पद शामिल हैं। इसके बाद सीईटी यानी सेट को लेकर सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि सेट की परीक्षा 5 से 7 नवंबर के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाई जाएगी। प्रदेश के 17 जिलों में 2000 सेंटरों पर 2 शिफ्टों में इस परीक्षा को करवाया जाएगा। दूसरे दिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान इनेलो विधायक अभय चौटाला ने खनन माफिया द्वारा डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या का मामला उठाया। इसको लेकर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा और अभय चौटाला के बीच तीखी बहस हुई। अभय चौटाला ने तो ये तक कह दिया कि खुद खनन मंत्री खनन माफियाओं से मिले हुए हैं। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम दिन की। इस दिन सदन में शामलात जमीन और प्रदेश में बढ़ते नशे और बुढ़ापा पेंशन आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2019 से अब तक 2,92,789 नागरिकों की पेंशन रोकी गई है। वहीं शामलात जमीन के विषय पर बोलते हुए सीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रदेश सरकार शामलात जमीन का इंतकाल पंचायत के नाम ट्रांसफर कर रही है। सीएम ने कहा कि केवल इंतकाल बदला जा रहा है, मलकियत नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर पंचायती जमीन का इंतकाल निजी लोगों के नाम हो रखा है और वो पंचायती जमीनों को बेच रहे हैं। ऐसे में उसे रोकने के लिए इंतकाल पंचायतों के नाम ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वहीं क्लास ए और बी की नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण पर सीएम ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की तर्ज पर इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इससे संबंधित 2 केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उनका फैसला आने के बाद ही इसको लेकर कोई निर्णय किया जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि अब किसी पंचायत को नगरपालिका में शामिल करने या बाहर करने का निर्णय वहां के लोगों से राय लेकर ही किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक नई घोषणा भी की, जिसके मुताबिक सरकार बाढ़ या पानी भरने से मकान गिरने पर मुआवजा देगी। यह मुआवजा 1,80,000 की सालाना आय वाले परिवारों पर ही लागू किया जाएगा। तो ये वो तमाम बड़ी जानकारियां और घोषणाएं थी जो 3 दिवसीय मॉनसून सत्र में सामने आई हैं। साथ ही हमारी कोशिश है कि प्रदेश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।